बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में 3 दोस्त रहते थे। आरव, विराज और शौर्य। तीनों का स्वभाव एकदम अलग, लेकिन उनके विचारों और कामों में गहरी समझ और संतुलन था। उनके बारे में लोग कहते थे, जहाँ ये तीनों मिल जाएं वहाँ कोई समस्या टिक नहीं सकती। आरव हमेशा नए सपने देखने वाला व्यक्ति था। वह हर समय नई योजनाएं और रचनात्मक विचार लेकर आता। कस्बे में लाइब्रेरी बनाने से लेकर सूखे हुए तालाब को फिर से जीवित करने तक उसके विचार हमेशा प्रेरणादायक होते। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह अपने अधूरे सपनों को छोड़कर नए काम में लग जाता। वहीं दूसरी ओर विराज का स्वभाव आरव से बिल्कुल उल्टा था। वह धैर्यवान और व्यवहारिक था। जो भी काम शुरू होता, विराज उसे अंजाम तक पहुंचाने में भरोसा रखता। वह आरव के सपनों को पूरा करने का प्रयास करता और यह सुनिश्चित करता कि हर व्यक्ति की भलाई हो। शौर्य सबसे अलग स्वभाव का था। वह पुरानी और अनावश्यक चीज़ों को हटाने में विश्वास रखता था। जब लोग किसी पुरानी परंपरा या विचार से चिपके रहते तो शौर्य उन्हें हटाने का साहस करता। उसका मानना था कि नया जीवन तभी शुरू होता है जब पुरानी चीज़ों का अंत होता है। एक दिन कस्बे में बड़ा संकट आया। बारिश की कमी से तालाब सूख गया और पीने का पानी खत्म होने लगा। खेतों की फसलें बर्बाद होने लगी। तब कस्बे के बुजुर्गों ने इन तीनों दोस्तों की मदद मांगी। बस फिर क्या था, आरव ने झटपट से एक योजना बनाई कि पास की नदी से पानी लाने के लिए एक नहर बनाई जाए। विराज ने योजना को लागू करने के लिए गांव वालों को संगठित किया और काम शुरू करवाया। शौर्य ने पुराने सूखे पेड़ों और बेकार चीज़ों को साफ किया ताकि नहर बनाने के लिए रास्ता तैयार हो सके। तीनों के सामूहिक प्रयास से नहर बन गई। पानी फिर से कस्बे में बहने लगा और पूरा कस्बा खुशहाल हो गया। इस घटना के बाद कस्बे के बुजुर्गों ने इन 3 दोस्तों से कहा, तुम तीनों के काम में हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप दिखता है। आरव वह सृजन करता है जो नए विचार लाता है। वह ब्रह्मा के कार्य का प्रतीक है। विराज वह संरक्षक है जो हर चीज को बनाए रखता है। वह विष्णु के पालन कार्य का प्रतीक है। शौर्य वह परिवर्तक है जो पुरानी चीज़ों को समाप्त कर नई शुरुआत का मार्ग देता है। यह शिव के संहार और पुनर्निर्माण के कार्य का प्रतीक है। बुजुर्गों ने आगे कहा, यह त्रिमूर्ति का दर्शन है, सृष्टि, पालन और संहार। जब तक ये तीनों संतुलन में रहते हैं तब तक संसार चलता है। केवल सृजन या केवल विनाश से जीवन अधूरा है। संतुलन ही ब्रह्मांड का आधार है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के भीतर सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की शक्तियाँ छुपी होती हैं। जब हम इन तीनों को संतुलित रखते हैं तभी जीवन सफल और समृद्ध हो सकता है। त्रिमूर्ति का दर्शन यही कहता है, सृजन करो, उसे संभालो और जब आवश्यकता हो तो बदलाव लाओ। यही जीवन का चक्र है, यही ब्रह्मांड